नाजरीन, कल से NA 249 के चर्चे हैं और इस हलके में वाज़े बढ़तरी तो पीपल्स पार्टी को हासिल हुई है, लेकिन वहीं पर एक ऐसी जमात है जो कागज़ों में तो नहीं जीत सकी, लेकिन उसकी जो मकबूलियत है उसने सबको हैरान किया है, सबको परेशान किया है और सब लोग सोच रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। जी हाँ, मेरी मुराद तहरीक लब्बैक से है, बल्कि कलअदम तहरीक लब्बैक से है। और अफसोस की बात यह है कि तमाम जो पार्टीज़ हैं, उनके जो तमाम लीडर्स हैं वो मीडिया पे आ रहे हैं, उनका मौक़िफ़ सुना जा रहा है, बताया जा रहा है, वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इल्ज़ामात के जवाब आ रहे हैं, लेकिन वाहिद तहरीक लब्बैक ऐसी जमात है जिसका कोई मौक़िफ़ नहीं लिया गया और जितनी जो शानदार उन्होंने कामयाबी उसमें हासिल की है उस बारे में किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं किया। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है। और मैं कल से सारा इलेक्शन देख रहा था और आज सुबह भी मैं वेट करता रहा कि सारे अखबार पढ़ूँ, कॉलम्स पढ़ूँ और जो एडिटोरियल्स वगैरह हैं तमाम चीज़ें मैं पढ़ूँ, लेकिन तहरीक लब्बैक को उस तरह से कवरेज नहीं मिली जिस तरह के बाकी जमातों को मिल रही है। और ये एक बड़े ही अफसोस का मकाम है। एक ऐसी जमात जिसको दबाया गया, जिसको ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए हर हरबा आजमाया गया, लेकिन फिर भी उसकी जो कामयाबी है वो रोज़े रोशन की तरह आया हुई है, एक सूरज की तरह चमक कर सबके सामने आई है। और सबसे पहला मजाक तो ये है कि तहरीक लब्बैक को जो 2018 के जनरल इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात थी, जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए थे, उसको कलअदम करार दिया गया। और अब वही जमात जो थी वो अब कल इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही थी। अब मुझे समझ नहीं आई कि अब कलअदम करार देने का क्या मकसद है कि आपने उसको कलअदम करार दिया है। वो दहशतगर्द भी आपको उनको कह चुके हैं और बहुत सारी बातें आपने उनके खिलाफ की हैं, लेकिन फिर एक दहशतगर्द जो है उसको किस तरह से इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया गया। बहरहाल जो NA 249 में जो तहरीक लब्बैक के वहाँ पे जो थे कैंडिडेट वो नज़ीर अहमद थे, जिन्होंने हैरान कुन तौर पर 11,125 वोट लिए हैं। और ये बहुत ही हैरानी की बात है, एक ऐसी जमात जिसका लीडर अभी तक जेल में है और उनके पास कोई वसाइल नहीं है, लेकिन उसने इतने ज़्यादा वोट लिए हैं और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और मेरे ख्याल से ये जो जमात है, जो तहरीक लब्बैक है, ये इलेक्शन ये जीत चुकी है। और वो कैसे जीती है मैं आपको मंतक देता हूँ। आप देखें कि तहरीक लब्बैक का मुकाबला किससे है। तहरीक लब्बैक का मुकाबला उन जमातों से है, उन लोगों से है जो दहाइयों से सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को देखें तो सूबाई हुकूमत उनकी है, ठीक है, फिर उनके जो वसाइल हैं और उनके जो धन दौलत पैसा वो सब आपके सामने है। नून लीग की बात करें तो मिफ्ता इस्माइल साहब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं और उनका आप घर देखें तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। और फिर कई दफ़ा वो हुकूमत कर चुके हैं और उनके वसाइल भी आपके सामने हैं। PTI की विफाक में हुकूमत है और उनके वसाइल भी और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, MQM कई दहाइयाँ उसने कराची में हुकूमत की है, लेकिन इन सब का मुकाबला किया है तहरीक लब्बैक ने। एक ऐसी जमात जो आज से 4 साल पहले बनी, जिसके लीडर के पास टूटी हुई मेहरान भी नहीं थी, जिसका बेटा आज तक जेल में है और जो आज तक जो है वो 3 मरले के मकान में रहता है और उसका कोई ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई उस तरह से वसाइल नहीं। और जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है वो भी V8 पर नहीं आते, उनके भी बड़े बड़े बंगले नहीं हैं, एक आम से सादा से दरवेश लोग हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद और फिर आप देखेंगे तहरीक लब्बैक को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। तमाम जमातों की सबसे जो पहली बात होती है कि मीडिया पर तमाम लोग अलाउ हों, तमाम जमातों के मौक़िफ़ सुने गए, तमाम जमातों से की जो प्रमोशन की गई, लेकिन इस हलके में वाहिद तहरीक लब्बैक ऐसी जमात थी जिसकी कोई प्रमोशन नहीं हुई, जिसको मीडिया पर किसी ने नहीं बुलाया और पता ही नहीं था कि वहाँ से इलेक्शन कौन लड़ रहा है। और आप अभी तक लोगों को पता नहीं होगा कि वहाँ पर तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट कौन थे और उन्होंने कितने वोट लिए हैं। यानी इतनी नाइंसाफ़ी तहरीक लब्बैक के साथ हुई है कि उनको बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, ताकि वो अगर ये सारी चीज़ें होती तो मुझे उम्मीद है कि कागज़ों में भी ये जमात वहाँ से जीत चुकी होती। लेकिन अफसोस के साथ कि तहरीक लब्बैक को उस तरह मौका नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने ये जो कामयाबी हासिल की है ये बहुत ही हैरान कुन है। और अब लोगों को पता चल गया है कि तहरीक लब्बैक जो है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ वापस आई है। शायद इससे पहला जो कुछ दिन पहले जो वाक़या हुआ उससे पहले लोगों में इतना जुनून नहीं था, लेकिन अब जो उनके साथ हुआ है उसके बाद तहरीक लब्बैक और शिद्दत के साथ और जुनून और वलवले के साथ वापस आई है और उन तमाम लोगों को अब पता चल गया है।
अब इस हल्के में कल से धांधली की बात हो रही है और बहुत सारे लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन मैं ख़ास तौर पर बात कर रहा हूं जो तहरीके लब्बैक की। तो कल जो फॉर्म 47 है इलेक्शन कमीशन की जानिब से देने से कबल जो नतीजा अखज़ किया गया, उससे कबल जो फ़रूकुल एहसन साहब हैं तहरीके लब्बैक ने, उन्होंने एक बयान जारी किया और वो बड़ा हैरान कुन था और काबिल गौर है। वो बयान मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ कि सुने वो क्या कह रहे हैं। कि या रसूलुल्लाह को जितना ज्यादा इन्होंने दबाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला ने अपने फजल से जमात को पहले से ज्यादा इज्जत और बरतरी अता फरमाई है। तो हमें अभी जराए खबर दे रहे हैं कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की वो फतह जो बिल्कुल दोपहर के चमकते हुए सूरज की तरह रोशन और वाज़ेह है, उसको बदलने के लिए आरोज के ऊपर दबाव दिया जा रहा है, जो कि किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान ने जो नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पे पहरा देने के लिए जो हक की राय दिया है, इंशाअल्लाह उस पे। तो नाज़रीन, फ़रूकुल एहसन साहब का आपने बयान सुना कि उनके मुताबिक, उनके ज़राए के मुताबिक, ये कल का बयान है जब इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस होने से पहले जो उन्होंने बयान जारी किया कि उनके ज़राए के मुताबिक तहरीक लब्बैक जीत चुकी है और वो अपने तमाम कारकुनान को इस पर कह रहे हैं कि वो वहाँ ऑफिस के सामने पहुँचे। अब तमाम जमातें इस पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं। इस हवाले से तो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, ज़ाहिर बात है इलेक्शन कमीशन अपनी उस पर रिपोर्ट पेश करेगा और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जितने वोट उन्होंने ले लिए हैं, मेरे हिसाब से अगर वो कागज़ों में अब ना भी जीते तहरीक लब्बैक, तो उनकी जो जीत है वो अब सबके सामने आश्कार हो चुकी है और मेरे हिसाब से तहरीक लब्बैक जो है वो इस हल्के से जीत चुकी है। और अगर मुस्तकबिल की बात करें तो मुस्तकबिल जो है वो तहरीक लब्बैक का जो मुस्तकबिल, उसने सबको परेशान कर दिया कि मुस्तकबिल में जब जनरल इलेक्शन होंगे तो इनकी मकबूलियत कहाँ तक जा पहुँचेगी, क्योंकि अवाम में इसकी मोहब्बत जो है वो कई गुना बढ़कर सामने आई है और अवाम अब खुलकर, पहले ये था और ऐसा होता भी रहा मजहबी जमातों के साथ कि इस कॉज पर तो सारे निकलते हैं, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो वोट इनको नहीं पड़ता मजहबी जमातों को। ये हमारी तारीख रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं तहरीक लब्बैक ये तारीख बदल रही है और जहां लोग दूसरे कॉज के जो रिलीजियस कॉज है वहां पर उनके साथ खड़े होते हैं, अब जो पॉलिटिकल उनका मोटिव है उसमें भी उनके साथ खड़े हैं और इस ग्राउंड में भी उनको फतह दिलवा रहे हैं और उनको वोट कर रहे हैं। ये बड़ी तहरीक लब्बैक के लिए एक पॉजिटिव बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि तहरीक लब्बैक कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकती, मुमकिन है वो ठीक कहते हों, लेकिन जो कल हुआ है या जो मुस्तकबिल में नज़र आ रहा है वो बेशक वफाकी सतह पे हुकूमत ना बना सके, लेकिन पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी के तौर पर पहले भी सामने आई है और अब ज़्यादा बढ़कर सामने आएगी और मुमकिन है कि कहीं वो हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाए। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने कोशिश की कि तहरीक लब्बैक के हवाले से उनका मौक़िफ़ और उनकी जो सारी चीज़ें वो आपके सामने रखी जाएँ, क्योंकि अफसोस के साथ हमारा जो मीडिया है वो तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा और कोई उनकी कवरेज नहीं हो रही। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि उनकी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने ज़रूर लाई जाएं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी और हमारे चैनल आरपी प्रोडक्शंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के हवाले से भी मुझे कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।